प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पारस्परिक अंतः जनपदीय स्थानांतरण यानी कि म्यूचुअल इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के संबंध में नीतियां निर्धारित कर दी गई हैं। पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से किस तरह से क्रियान्वित होगी के संबंध में निर्देश जारी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव श्री दीपक कुमार जी के आज दिनांक 20/1/2023 के पत्र के माध्यम से महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश को एक पत्र के माध्यम से पारस्परिक अंतः जनपदीय स्थानांतरण करने संबंधी निर्देश पत्र में जो नीतियां लागू करने के निर्देश दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। इसमें जो पहली नीति है वो ये है कि परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत समिति प्रस्तावित है, यानी कि एक समिति गठित की जाएगी। उसमें सबसे पहला बताया गया है कि प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान इस समिति के अध्यक्ष होंगे, जिला विद्यालय निरीक्षक इस समिति के सदस्य होंगे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे और वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक इस समिति के सदस्य होंगे। इसमें जो दूसरी नीति है वो ये है कि शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण एक शैक्षिक सत्र में 2 बार ग्रीष्मावकाश एवं शीतावकाश के दौरान किए जा सकेंगे, यानी कि शिक्षकों का जो पारस्परिक स्थानांतरण होगा वो एक सत्र में 2 बार होगा, एक ग्रीष्मावकाश में होगा और दूसरा शीतावकाश में होगा। परंतु शिक्षकों द्वारा शैक्षिक सत्र के दौरान ऑनलाइन आवेदन कभी भी किया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए ये छूट बताई गई है कि पूरे सत्र में पारस्परिक स्थानांतरण के लिए जो शिक्षक होंगे वो कभी भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि शैक्षिक सत्र गतिमान रहने के दौरान स्थानांतरण होने पर विद्यालय शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पर बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी यह कहा गया है कि अगर मिड सेशन में शिक्षकों का स्थानांतरण होता है तो इसका जो प्रतिकूल प्रभाव है वो विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ता है। यहाँ पर जो तीसरी नीति है वो ये है कि प्राथमिक विद्यालयों तथा संविलियन विद्यालयों के प्राथमिक अनुभाग में अध्ययनरत कक्षावार बच्चों हेतु तैनात अध्यापकों के लिए विषयवार वर्गीकरण यानी कि सब्जेक्ट मैपिंग नहीं किया जाता है। देखिए, प्राथमिक विद्यालयों में और जो संविलियन विद्यालय होते हैं उसका जो प्राथमिक अनुभाग होता है यानी कि जो प्राइमरी सेक्शन होता है उसमें जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं उनकी सब्जेक्ट मैपिंग नहीं होती है। अतः पारस्परिक स्थानांतरण हेतु प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मध्य भाषा विज्ञान गणित की बाध्यता नहीं होगी, यानी कि प्राथमिक विद्यालयों में या संविलियन विद्यालयों के जो प्राथमिक अनुभाग हैं उनके शिक्षकों का जब अंतः जनपदीय स्थानांतरण होगा तो वहां पर सब्जेक्ट मैपिंग की जो अवधारणा होती है वो अप्लाई नहीं होती है। तो प्राथमिक संवर्ग में किसी भी अध्यापक का म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकता है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ चौथा जो नीति है वो ये बताया गया है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षावार बच्चों हेतु विषयवार वर्गीकरण यानी कि सब्जेक्ट मैपिंग होने के कारण विषयवार शिक्षकों की तैनाती की जाती है। और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में यहाँ पर बताया गया है कि सब्जेक्ट मैपिंग के आधार पर शिक्षकों की तैनाती होती है। ऐसे शिक्षकों के द्वारा बच्चों को कक्षाओं में विषयवार पढ़ाने के निरंतर अभ्यास के कारण उनकी कार्य कुशलता एवं दक्षता विकसित हो जाती है और लगातार जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टीचर पढ़ाते हैं तो उनकी उस सब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो दक्षता होती है वो विकसित हो जाती है, जिसका शिक्षा की गुणवत्ता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर वृद्धि हो सके इसलिए समान विषय हेतु समान विषय वाले शिक्षकों की उपलब्धता आवश्यक है। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण हेतु समान पद एवं समान विषय होने की स्थिति में ही स्वीकार किए जाएंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर उच्च प्राथमिक विद्यालय में कोई अध्यापक पारस्परिक अंतः जनपदीय स्थानांतरण करवाना चाहता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि जिस सब्जेक्ट का वो अध्यापक होगा उसी सब्जेक्ट के अध्यापक से उसका म्यूचुअल इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर होगा। यहाँ पर जो पांचवी नीति बताई गई है वो ये है कि पारस्परिक स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित श्रेणियां ही अनुमन्य हैं, यानी कि इन श्रेणियों के आधार पर ही जो शिक्षक होंगे उनका स्थानांतरण हो सकेगा। इसमें पहला है कि प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, यानी कि अगर प्राथमिक विद्यालय का कोई प्रधानाध्यापक पारस्परिक अंतः जनपदीय स्थानांतरण चाहता है तो दूसरे विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ ही उसका पारस्परिक अंतः जनपदीय स्थानांतरण होगा, यानी कि सेम संवर्ग में। दूसरा है कि प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय।
देखिए, जो प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक होते हैं और उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो सहायक अध्यापक होते हैं वो एक ही संवर्ग एक ही वेतनमान के होते हैं, इसलिए उनका भी म्यूचुअल इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर होगा। इसमें तीसरा है कि सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, और प्राथमिक विद्यालय के जो सहायक अध्यापक होंगे उनका प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक से ही पारस्परिक अंतः जनपदीय स्थानांतरण होगा। इसमें अगला है कि सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के साथ ही पारस्परिक अंतः जनपदीय स्थानांतरण होगा। इसमें अगला है कि प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के साथ ही पारस्परिक अंतः जनपदीय स्थानांतरण होगा। और इसमें अगला कहा गया कि उपरोक्त मानक संविलियन वाले विद्यालयों पर भी इन्हीं श्रेणी में अनुमन्य होगा। यानी कि यहां पर कहा गया है कि संविलियन विद्यालयों के लिए भी यही रूल अप्लाई होगा। इसमें छठी नीति है कि पारस्परिक स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग के अध्यापकों का तथा नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग के अध्यापकों के मध्य अनुमन्य होगा। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो ग्रामीण सेवा संवर्ग में जो अध्यापक हैं उनका ग्रामीण सेवा संवर्ग के अध्यापकों के साथ, और जो नगर सेवा संवर्ग में अध्यापक हैं उनका नगर सेवा संवर्ग के अध्यापकों के साथ ही पारस्परिक अंतः जनपदीय स्थानांतरण अनुमन्य होगा। इसमें जो सातवीं नीति है वो ये है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के शाश्वत पारस्परिक स्थानांतरण किए जा सकेंगे। इसमें आठवां है कि एनआईसी द्वारा विकसित वेबसाइट पर पारस्परिक स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों के लिए आवेदन से पूर्व उनके संपूर्ण विवरण को भरने हेतु एक प्रपत्र विकसित किया जाएगा। आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर यह बताया गया है कि जो पारस्परिक अंतः जनपदीय स्थानांतरण होगा वो ऑनलाइन आवेदन के आधार पर ही होगा, लेकिन उससे पहले एनआईसी द्वारा वेबसाइट पर एक प्रपत्र विकसित किया जाएगा और उस प्रपत्र पर यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले जो शिक्षक होंगे वो अपना विवरण उस पर अंकित करेंगे। देखिए, ऑनलाइन आवेदन से पहले की बात की जा रही है, तो जब अध्यापक उस विवरण को भर लेंगे जिसे अन्य शिक्षक भी देख सकेंगे, और वो जो सारे विवरण होंगे वो सभी अध्यापकों के वेबसाइट पर होंगे जिसे अन्य शिक्षक भी देख सकेंगे, ताकि शिक्षक आपस में एक दूसरे के विवरण के आधार पर भली भांति परिचित हो सके तथा अपना सही आवेदन कर सकें। और जब सभी शिक्षक एक दूसरे का आवेदन देख लेंगे तो उस आवेदन के आधार पर वो सही आवेदन करेंगे अपने पारस्परिक अंतः जनपदीय स्थानांतरण के लिए। इसमें नवी नीति बताई गई है कि अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों द्वारा आपसी विचार विमर्श से हुई सहमति के फलस्वरूप दोनों शिक्षकों के आवेदन पत्र संबंधी पात्रता ऑब्लिक अपात्रता के संबंध में संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरांत आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित करेंगे। देखिए, जब ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए यानी कि ऑनलाइन म्यूचुअल इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के लिए जब आवेदन होगा तो उस आवेदन संबंधी जो पात्रता या अपात्रता होगी उसके संबंध में उस विकास खंड के जो खंड शिक्षा अधिकारी होंगे वो उसका सत्यापन करेंगे, और सत्यापन के उपरांत जो आख्या होगी वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित करेंगे। अब इसके बाद क्या होगा कि जनपद पर गठित समिति द्वारा, जो समिति हमने आपको ऊपर बताई, संस्तुत किए जाने के पश्चात पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश निर्गत किए जा सकेंगे। और देखिए, जब समिति उस पर विचार करेगी, विचार करने के बाद अगर ट्रांसफर करना है तो जो ट्रांसफर का ऑर्डर लेटर होगा वो भी ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश निर्गत किए जाएंगे। इसमें जो 10वीं नीति है वो ये है कि अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित शिक्षकों को समान अवधि में एक दूसरे स्थल पर कार्यमुक्त ऑब्लिक तैनाती आदेश जारी करने की कार्यवाही संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से की जाएगी। और जब अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण का जो लेटर है वो ऑनलाइन रिलीज होगा तो उसके बाद क्या होगा कि स्थानांतरित शिक्षकों को समान अवधि में एक दूसरे के स्थल पर यानी कि एक दूसरे के विद्यालय पर कार्यमुक्त और तैनाती का जो आदेश की कार्यवाही होगी वो उस विकास खंड के जो संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी होंगे उनके द्वारा की जाएगी। इसमें जो 11वीं नीति है वो ये है कि आवेदन पत्र में शिक्षक द्वारा भरी गई प्रविष्टियों में की गई त्रुटि के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। कि आवेदन पत्र में अगर कोई गलती होती है तो इसके लिए जो शिक्षक होंगे वो स्वयं उत्तरदायी होंगे, तथा अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। और फाइनली जब आवेदन सबमिट हो जाएगा तो उसमें किसी भी प्रकार का जो संशोधन होगा वो अनुमन्य नहीं होगा। इसमें 12वीं नीति है वो ये है कि पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित होने वाले शिक्षकों को प्रत्येक दशा में आदेश निर्गत होने के 7 कार्य दिवस के अंदर विद्यालय में अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। और यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जब ट्रांसफर लेटर संबंधित शिक्षक को मिल जाएगा तो 7 कार्य दिवस के अंदर शिक्षकों को अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना है, यानी कि उन्हें कार्यभार ग्रहण करना ही होगा, उन्हें छोड़ना नहीं होगा।
इसमें 13वीं नीति है कि शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन एनआईसी द्वारा विकसित पोर्टल पर विकसित पारस्परिक स्थानांतरण मॉड्यूल के अंतर्गत ही स्वीकार किए जाएंगे। और देखिए, ये जो ट्रांसफर की प्रक्रिया होगी वो ऑनलाइन होगी। एनआईसी के द्वारा जो वेबसाइट विकसित की गई है उसमें जो पारस्परिक स्थानांतरण मॉड्यूल होगा उसके अंतर्गत शिक्षक अपना आवेदन करेंगे। मैनुअल आवेदन पत्र, रजिस्टर्ड ऑब्लिक स्पीड पोस्ट, कोरियर, दस्ती आदि स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि देखिए, ऑफलाइन आवेदन नहीं होगा। और अगर कोई चाहे कि ऑफलाइन आवेदन करके रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से या कोरियर से, तो इस तरह के जो आवेदन होंगे वो मान्य नहीं होंगे। पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया में दोनों अध्यापकों को एक दूसरे के कार्यरत विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा। और जब ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएगा तो जिन भी 2 टीचरों का म्यूचुअल ट्रांसफर हुआ है उन्हें एक दूसरे के विद्यालय पर पद स्थापित किया जाएगा। और इसमें जो 14वीं नीति है वो ये है कि पारस्परिक अंतः जनपदीय स्थानांतरण के लिए निम्नवत समय सारणी प्रस्तावित की जा रही है। इसमें देखिए, जो पहला कॉलम है वो क्रम संख्या है, दूसरी प्रक्रिया है और तीसरा है निर्धारित तिथि ऑब्लिक अवधि। इसमें पहला कि पारस्परिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि, तो ये है संपूर्ण शैक्षिक सत्र के दौरान। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो ट्रांसफर होंगे वो तो 2 ही टाइम ड्यूरेशन में होंगे, एक ग्रीष्मावकाश में और एक शीतावकाश में। लेकिन जो ऑनलाइन पारस्परिक अंतः जनपदीय स्थानांतरण के लिए जो आवेदन होगा वो पूरे सत्र भर होगा। इसमें दूसरा है शिक्षकों द्वारा किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट संबंधी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा की अवधि। तो इसके लिए बताया गया है कि जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसके 15 दिवस के अंदर आपको जमा करना होगा। तीसरा है आवेदक की पात्रता ऑब्लिक अपात्रता के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी को सत्यापन हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध कराए जाने की अवधि। हमने आपको ऊपर बताया था कि पात्रता और अपात्रता संबंधी जो सत्यापन होगा वो खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से होगा। तो इसके लिए जो समय बताया गया है वो 15 कार्य दिवस के अंदर ऐसा करना होगा, ये निर्देश दिए गए हैं। इसमें चौथा है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन कराए जाने के उपरांत जिला स्तरीय समिति की बैठक ऑब्लिक संस्तुत किए जाने की अवधि। तो इसके लिए 1 माह का समय दिया गया है। देखिए, ये जो 1 माह का समय होगा, ऊपर जो 15 कार्य दिवस बताए गए थे उसके बाद का समय होगा। इसमें जो 5वां है वो ये है शिक्षकों द्वारा पारस्परिक स्थानांतरण संबंधी किसी भी प्रकार की आपत्ति जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की अवधि। और देखिए, यहाँ पर आपत्ति प्रस्तुत करने का भी समय दिया गया है और इसका जो समय है वो है 15 कार्य दिवस में। इसमें जो छठा है कि स्थानांतरण आदेश निर्गत करना एवं कार्यमुक्त आदेश, तो इसके लिए ग्रीष्मावकाश एवं शीतावकाश का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। इसमें अंत में कहा गया है कि सत्यापन हेतु शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के फर्जी कूट रचित पाए जाने पर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। पारस्परिक स्थानांतरण के उपरांत संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त करने के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किए जाएंगे। प्रेरणा पोर्टल ऑब्लिक मानव संपदा पोर्टल पर 7 दिवस के अंदर स्थानांतरित शिक्षकों के विवरण को अपडेट किया जाएगा। कृपया उपयुक्तानुसार अग्रतर कार्यवाही यथाशीघ्र सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। तो देखिए, ये सारी जो नीतियां हैं इसके संबंध में स्पष्ट निर्देश है स्कूली शिक्षा महानिदेशक उत्तर प्रदेश को कि इस नियम के अनुसार जो कार्रवाई है उसे यथाशीघ्र सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से पारस्परिक अंतः जनपदीय स्थानांतरण संबंधी जो नीतियां आपको बताई गई वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और इंपॉर्टेंट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्रॉपरली मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।